जरा पूछिए कि ये तो उसी लखीमपुर के हैं ना जहां निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या हुई। ये कह रहे हैं कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। अगर वो बदमाश आए थे और निर्वेंद्र मिश्रा के चुम्मा ले रहे थे और मारे खुशी के उनको हार्ट अटैक पड़ गया और वो मर गए, तो ऐसे भी उत्तर प्रदेश में तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है या उनको सत्ता का नशा है कि हर सही बात को झूठ कह दिया जाए। बीजेपी सरकार सत्ता में बैठकर कानून व्यवस्था को संभालने में अगर नाकाम हो रही है तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर रही है। आपके सिर्फ कहने भर से कोई चीज रुक नहीं जाती। एक आम आदमी पार्टी का नेता जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ और दिल्ली से राज्यसभा का सांसद है, चल कर आता है, पूरे उत्तर प्रदेश को मथे पड़ा है संजय सिंह, उसको आप गली गली रोक रहे हैं, कूचे कूचे रोक रहे हैं कि सही बात नहीं, ना उनकी बोले। पत्नी को अपमानित करने का कोशिश, मतलब ये सब इसकी निंदा की जानी चाहिए कि आप किसी के परिवार के साथ बदसलूकी क्यों? मिर्जेश जी, ये सत्ता के दम पर, पुलिस के दम पर आप लोकतंत्र में विपक्षी दलों को दबाएंगे, कुचलेंगे, ये उचित नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। आप पर भी लागू होता है, किसी पर भी लागू होता है। जो दल आज कर रहे हैं वो कल विपक्ष में भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा बसंत रहेगा, हरियाली रहेगी। नहीं, रो भी चुके हैं लोकसभा में कुछ लोग। एक सेकंड वीरेंद्र जी कहने दें। मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये पुलिस अफसरों की जिनके ऊपर ये दंभ भर रहे हैं, क्या वो सब ईमानदार हैं? और सिपाही दरोगा जिन पर कार्रवाई की जाती है वो बेईमानी क्या खाली अपने लिए करते हैं? उनको भी ऊपर देना पड़ता है। जब थाना बिकेगा तो थाना अध्यक्ष निकालेगा कि नहीं निकालेगा जमा पूंजी, और जब पूंजी निकालेगा तो कुछ ऊपर की और कमाएगा आगे के लिए। कोई एक दिन का सिस्टम है ब्रजेश जी। ये तो इस प्रदेश की बहुत पुरानी हालत रही है। लेकिन जो लोग सियासत में विपक्षी दलों को सम्मान देते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सम्मान पाते हैं पूरे देश में, और जो लोग विपक्षी दलों का अपमान करते हैं फिर वो बेइज्जती भी पाते हैं। राजनीति में बहुत सारे ऐसे अनगिनत प्रकरण हैं। ये लोकतंत्र में सहमति या सहमति चलती है, पर आप किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बच्चे को पुलिस भेजकर उसको अपमानित करने का प्रयास किया जाना, ये निंदा के योग्य है। देखिए, ये सत्ता का अहंकार ज्यादा टिका नहीं है किसी का, और टिकना भी नहीं चाहिए। आज दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैनपुरी में मार दिया गया एक दलित। ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि ये एकजुट नहीं हो सकते, इसीलिए इनका दुरुपयोग होता है, इनका वोट लेकर राजनीतिक दल इनको ठगते हैं। अब बीजेपी के जो वोटर रहे ब्राह्मण, वो इस बात को सोचें और समझें कि अगर आज नहीं जागोगे, आज एकजुट नहीं होगे, तो आने वाले वक्त में एक एक करके ऐसे उत्पीड़न होता रहेगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि अब जाग जाओ, क्योंकि इस समाज में ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। क्योंकि तभी सरकारें, लोकतंत्र में सरकारें गूंगी बहरी लोगों की आवाज नहीं सुनती हैं। पर ये बताओ वीरेंद्र जी कि ये पुलिस से पहले सरकार क्यों पुलिस को बचाने दौड़ पड़ती है कि नहीं नहीं हत्या नहीं है, ऐसा है वैसा है? ये कौन सी नई प्रथा शुरू हुई है? अपराध को मिनिमाइज करना और अफसरों को डिफेंड करने वाले लोग सरकार का नुकसान कराते हैं। कोई एसपी जिले में रहे, सरकार को क्या फर्क पड़ता है? कोई डीआईजी आईजी रहे, अगर वो मूल्यांकन में, अगर वो कार्य क्षमता में फेल हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में देर नहीं करनी चाहिए। सियासत का एक पैमाना है कि जिन्होंने अफसरों को ज़्यादा गोद में खिलाया फिर वो बाद में बड़े पछताए हैं। जो निष्ठुरता से राजनीति करते हैं, जो निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं, वो राजनेता ज़्यादा अच्छे माने गए, चाहे कल्याण सिंह हो चाहे मायावती हो। आज भी लोग उनको याद करते हैं कानून व्यवस्था के मामले में। लेकिन बीजेपी की सरकार ने सब किया धरा मटिया मेट कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर में ये फेल होते जा रहे हैं, अपराध रोकने में नाकाम होते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में इनके अफसर भयंकर कमाई कर रहे हैं, उन पर इनकी कोई लगाम नहीं है। और मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं? और मंत्री विधायक
विधायक को तो वैसे भी थानेदार कुछ नहीं समझता है। मंत्री अपने विभाग में भले चाहे जो हाथ पैर मार लें, उनकी भी हैसियत स्थिति बड़ी अजीब स्थिति आई है राजनीति में। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि बीजेपी की सरकार में ऐसा होगा कि किसी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, सब अफसरों के हवाले हो जाएगा सिस्टम, और अफसर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 10-10 विभाग लिए बैठे हैं, ना वो यहाँ 2 मिनट बैठ पाते हैं, ना उधर ध्यान दे पाते हैं। सियासत में सबको साथ लेके चलने की कला अटल बिहारी वाजपेयी जी में थी जी। उसके बाद बीजेपी के किसी नेता में रही तो राजनाथ सिंह में रही, उसके बाद से ये कला लुप्त हो गई। और बीजेपी में तो 15 साल बाद इनको सत्ता मिली है, अब अगली बार कब मिलेगी ये तो संजीव भाई ये मिश्रा डीजीपी जाने। बाकी लोग ये सब लोग क्यों नहीं मतलब एक्शन लेते हैं, कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं नीचे? डीजीपी वगैरह क्या करते हैं ये सब? डीजीपी कुछ करता नहीं, यही तो समस्या है। अगर करता होता तो दिखता, अगर कहीं वो मौके पे जाते, किसी के खिलाफ कार्रवाई करते, एक्शन देते, मीडिया में आते, तो लगता कि हाँ डीजीपी उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। अब आज के ज़माने में ना आप सोशल मीडिया पे आएंगे, ना टीवी मीडिया पे आएंगे, ना आप घटना स्थल पे जाएंगे, ना घटना, तो कैसे कोई मानेगा कि डीजीपी साहब काम कर रहे हैं। और यहाँ वीरप्पन को आपने देखा होगा, उनकी तरह से बड़ी बड़ी मूछ रखाए वाले पुलिस वाले अधिकारी भी हैं, लेकिन तब एक जमाना था जब लोग मूछ टर्रा देते थे तो अपराधी डर जाते थे। अब यहाँ मूछ चाहे जितना टर्राओ, कोई अपराधी डर नहीं रहा है। टर्राना मतलब मूछ ऐंठते थे लोग ना, ओके, ऐसे अच्छा, हाथ अच्छा, से। ओके ओके, थोड़ा कम पता है ना मुझे इसलिए पूछ तो लिया। ये सब ब्रजेश जी तमाम चीजें हैं, 4 लाइनें सुनिए, आनंद लीजिए जी। क्योंकि इनको सबको आना इसी दिन, एक दिन इसी पे है। पिछली बार ये 15 साल गायब रहे, अब की बार कितना दिन रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सबको हलकान कर रखा है। व्यापारी, दलित, ब्राह्मण, अगड़ा पिछड़ा, श्रीवास्तव, कायस्थ, कोई नहीं, सब पोस्टर लग रहे हैं चारों ओर। मुकद्दर लेके झोली में नए कानून फिरता है, और चमकता चांद सूरज भी घटाओं में तो घिरता है। ओहम में हो वहम न रख, खड़ा है तू बुलंदी पे, और सितारा टूट कर आखिर एक दिन जमी पर ही गिरता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, आप तो संगठन के लोग हो, आप लोग की सरकारों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग नहीं होती कि आप जनता का फीडबैक सरकार को दे पाएं कि दरअसल जनता के बीच क्या चल रहा है?